नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और दर्श न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, किसी भी बीमारी का जो निजात होता है उसको पाने के लिए सही जानकारी आपके पास होना बेहद आवश्यक है और ऐसे में हम ये कार्यक्रम कई बीमारियों को लेकर आते हैं जहां हम सीधे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं बीमारियों को लेकर के उनसे जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर पहले आप अपना जो परिचय है हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल, मैं फिजिशियन हूं और पटना मेडिकल कॉलेज में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूं जी। और आज का जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज़ के बारे में जी मुझे बताना है। सर, डायबिटीज की जब बात चल रही है तो इसे हिंदी भाषा में मधुमेह की बीमारी कहते हैं। तो आजकल काफी ज्यादा ये बीमारी जो है वो फैल रही है, तो क्या मतलब सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये होता क्यों है। ये एक्चुअली डायबिटीज़ को बीमारी कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा जी। ये डिजीज़ नहीं बल्कि इसे डिसऑर्डर कहा जाए। डिसऑर्डर शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है जी। लेकिन गलत जीवन शैली के वजह से और मोटापा और भी कई कारण हैं, हेरिडिटरी भी है, तो वो संतुलन गड़बड़ा रहता है जिससे कि इंसुलिन काम नहीं कर पाता है और ब्लड में शुगर बढ़ा रहता है जी। और ये जो बढ़ा हुआ शुगर है ये शरीर के अनेक अंगों को नुकसान करता है। कहा जाता है कि शरीर के बाल से लेके और पैरों तक सबको प्रभावित करता है ब्लड शुगर। तो सर किस प्रकार से प्रभावित करता है ये भी जानकारियां तो लेंगे ना। आपने बोला कि सर से लेकर पैर तक की जो चीजें हैं, तो क्या ये मतलब बॉडी पार्ट्स में भी होता है, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, इन सारी चीजों में भी क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा ये दुष्प्रभाव करता है आँख को। आँखों की रोशनी प्रभावित होती है, किडनी को कमजोर करता है, रक्त वाहिनियां सक्रिय हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, पैरों में सूनापन होता है और अंत में पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। सर ये तो एक तरीके से जानलेवा बीमारी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक भी हो जाता है अगर आपको शुगर है, तो मेंटेन कैसे रखा जाए शुगर अगर को? शुगर नियंत्रित कर रखेंगे तब ये कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर लेकिन नियंत्रित नहीं रखेंगे जी। ब्लड शुगर तो ये अनेक बीमारियों का जनक है। जी। तो सर नियंत्रण में जो बातें हैं तो मतलब नॉर्मल एक इंसान को देख लें तो क्या शुगर का जो रेशियो है वो बॉडी में होना चाहिए? खाली पेट 120, 110, 120 के आसपास होना चाहिए शुगर और खाने के बाद 150 के आसपास जी रहना चाहिए। लेकिन कभी अगर बढ़ा रहे खाली पेट में 126 से ज़्यादा हो ब्लड शुगर और खाने के 2 घंटा बाद 180 से ज़्यादा हो जाए तब उससे हम लोग कहते हैं कि इसे डायबिटीज़ है। जी। तो शुगर की जो बीमारी है, मान लीजिए आपने कहा कि एक तरीके से डिसऑर्डर है और हमें ये प्रॉब्लम है पर्सनली अगर बात करें तो कितने टाइम तक इस चीज़ का असर जो है वो बॉडी पर रहता है और कितने टाइम लगते हैं इसको कंट्रोल होने में? अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर पता चल जाए कि हमें शुगर का प्रॉब्लम है तो तुरंत कंट्रोल हो सकता है। अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जीवन शैली में बदलाव ला के व्यायाम के द्वारा और भी मतलब कंट्रोल तो तुरंत हो जाता है, लेकिन हमेशा कंट्रोल रहे ये इम्पोर्टेंट है जी। और इसके लिए जीवन पर्यंत इसमें इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर की सलाह माननी है जी। और जीवन शैली ठीक रखना है, मोटापा कम करना है जी। और साथ साथ ब्लड प्रेशर एवं लिपिड प्रोफाइल इसकी भी जांच करानी है और अगर बढ़ा हुआ है तो उसका भी इलाज करना है जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको बीपी की भी शिकायत होगी? बाद में हो सकती है, किडनी में खराबी आ सकती है, आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए आहार मतलब क्या हेल्दी खाना खाएं वो आप हमें बताएं। मतलब सब्जियों से शुरुआत करते हैं, आजकल के लोग तो इग्नोर ही करते हैं, सब्जियां वगैरह खाना पसंद नहीं करते। सब्जी चाहे जितना खा ले नुकसान नहीं करेगा, साग, हरा सब्जी, नेनुआ, भिंडी, परवल, कद्दू सब फायदेमंद है जी। और कम खाएं, जैसे मिठाई का सेवन कम से कम करें और तला हुआ चीज़ कम खाएं, घी तेल कम सेवन करें जी। और चना अनाज खा सकते हैं, चना हुआ, रोटी, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब खा सकते हैं। ये सब मीडियम मतलब सबसे ज़्यादा खा सकते हैं। हरी सब्जी सलाद से पेट भरें, अनाज लिमिट में खाएं और कुछ चीज़ों को परहेज करें जैसे घी तेल
मिठाई, मक्खन, मलाई। ये सर क्या शुगर की प्रॉब्लम जेनेटिक है कि अगर दादा को है और पापा को है तो जो बच्चे हैं उनको भी होगा, क्या ये जेनेटिक चीज़ें हैं? ये जेनेटिक है और इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी होता है, दोनों कारण है। जेनेटिक भी है, इसलिए जेनेटिक को तो आप रोक नहीं सकते हैं, वो तो चला आ रहा है, उस पर मेरा बस नहीं चलेगा जी। लेकिन जो अपने से लाइफ स्टाइल में हम सुधार करके ठीक कर सकते हैं वो कर लें। हमेशा वो लिपिड प्रोफाइल भी कराएं, ब्लड प्रेशर भी चेक कराएं और पैरों की जांच इसमें बहुत जरूरी है जी। सर वो टेस्ट क्या क्या है, अगर लग रहा है कि हमें शुगर का प्रॉब्लम है तो क्या क्या टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए समय रहते? जैसे ब्लड शुगर कराना चाहिए फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद। HbA1c होता है जो पिछले 3 महीना का शुगर का स्टेटस बताता है। BP चेक करना है, बहुत साधारण जांच है, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और किडनी की जांच, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, और लिपिड प्रोफाइल, इतना तो जरूर। फिर आंखों की जांच और फिर पैरों की जांच। इतना पैरों के बारे में सर आप जिक्र कर रहे हैं, तो पैरों में किस तरीके का जो महसूस करना हुआ, वो क्या क्या महसूस होता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? बहुत दिन तक अगर शुगर बढ़ा हुआ है ना तो ब्लड सप्लाई कम कर देता है पैरों को, नसें पतली हो जाती है अंदर में और खून का दौरान कम हो जाता है। तो पैर में झुनझुनी शुरू होगा, सुनापन होगा, लगेगा कि रुई पे चल रहे हैं या कांटे के ऊपर चल रहे हैं, मरीज बताएगा। और हम पैर का एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि रक्त का प्रवाह कम हो गया है। और भारत में पैर काटने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह डायबिटीज है, जो एम्पुटेशन बोलते हैं ना पैर का, वो डायबिटीज वाले को होता है। तो शुरू में अगर जैसे ही मरीज कंप्लेन करे वैसे ही उस पर अगर ध्यान दे, केयर करें तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। सर मान लीजिए कि सिद्धूर इलाके की बात कर लेते हैं, वहाँ पर शुगर के पेशेंट है। अभी तो शहर इलाके में देख लीजिए दवाइयाँ हैं, हर चीज़ उपलब्ध है, तो जो गांव से जो लोग हैं जिनको शुगर की समस्या है वो किस तरीके से ख्याल रखें अपना? रेगुलर ब्लड शुगर, कम से कम साल में एक बार ब्लड शुगर फास्टिंग और PP करा लें और उससे पता चलता रहे कि उनको शुगर है या नहीं है। अगर है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, वजन कम करें, BP और वगैरह पर ध्यान। सर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली वजन को लेकर के, तो जिनका वजन कम है उन्हें भी तो शुगर की प्रॉब्लम होती है? यस, उनको भी होता है। एक तीसरा टाइप का डायबिटीज है जिसको बोलते हैं मोडी, जो पतले लोगों को भी होता है जी। तो जो डायबिटीज 2 तरह का होता है, बेसिकली हम लोग टाइप 2 डायबिटीज की यहाँ बात कर रहे हैं। और टाइप 1 डायबिटीज होता है जो बच्चों में भी होता है और उसमें इंसुलिन देना पड़ता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे कॉमन है अभी, जो युवा अवस्था में 30 साल के बाद कभी भी हो सकता है, 25 साल, तो उनको फिर दवा से हम लोग और एक्सरसाइज से और वजन कम करके नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार तो सर ये भी केसेस होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं उन्हें शुगर अचानक से इतना ज़्यादा नॉर्मल रहता है, अचानक से इतना बढ़ जाता है कि उन्हें इंसुलिन की जो आप बात कर रहे हैं उन्हें भी लेना पड़ता है, तो क्या वो साइड इफेक्ट नहीं देगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाओं का। अगर शुगर बढ़ा रहे तो ज़्यादा नुकसान करेगा शरीर को, इसलिए बढ़ा नहीं रहने देना है। पहले गोली से कम कंट्रोल करेंगे, फिर इंसुलिन भी देना पड़ता है। और कुछ डायबिटीज ऐसे होते हैं जिसमें गोली नहीं कारगर होती है तो इंसुलिन ही देना पड़ता है जी। लेकिन किसी भी हालत में उसका शुगर को हम लोग नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो उस शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ेगा जी। हम चाहेंगे सर कि आप हमारे दर्शकों को जाते जाते जो शुगर है उसमें किस तरीके की चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में उसको रखिए, और फिर उसके अलावा क्या कुछ जो दवाइयां हैं वो लेनी चाहिए जो आम तौर पर जो आप सजेस्ट करते हैं एज अ डॉक्टर, और उसके अलावा मतलब नॉर्मली अगर घर में आपके शुगर पेशेंट है तो आप किस प्रकार से उनका ख्याल रख सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप जरूर दे दें। डायबिटीज के बहुत सारे मरीज डाइट में रेस्ट्रिक्शन करके, व्यायाम करके, वजन को नियंत्रित करके ठीक हो सकते हैं जी। उसके बावजूद अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर जांच कराना चाहिए और अच्छे डॉक्टर को दिखा के ही दवाई शुरू करना चाहिए। और वजन में कमी रखना चाहिए, जीवन शैली को सुधारना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ब्लड प्रेशर एवं लिपिड प्रोफाइल की भी जांच कराते रहनी चाहिए बीच बीच में। साल में एक बार किडनी का भी जांच होना चाहिए। पैरों की जांच हर विजिट में होनी चाहिए कि पैर में सुनापन तो नहीं हो रहा है, रक्त का प्रवाह कम तो नहीं हो रहा है। इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लस खान पान का भी ध्यान रखना है ताकि
वजन नहीं बढ़े, ऐसा खाएं कि वजन नहीं बढ़े। जी। और बहुत लोगों को जो भ्रांतियां है कि चावल खाने से शुगर बढ़ता है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। रोटी में भी उतना ही कैलोरी है जितना चावल में है। तो ये भ्रांतियां हैं और उससे बचना चाहिए। और हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे सलाद, फल भी एक लिमिट में, ज़्यादा मीठा फल नहीं खाना चाहिए। जी। और जितनी हरी सब्जियां हैं वो बहुत फ़ायदा है मंद है, और जितना चाहे खा सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं। रोटी चावल नियंत्रण में खाएं, वजन नहीं बढ़ने दें। जी। एक सर और हम सवाल आपसे कर लेंगे, चीनी, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि शुगर है, चीनी मत खाओ। चीनी कम खाना चाहिए जरूर, क्या कि शुगर खाने से ना डायरेक्ट ब्लड में शुगर तुरंत बढ़ जाता है। जी। तो जितना कम हो सके लेना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर। तो देखिए, तमाम जानकारियां जो है वो हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है। शुगर यानी कि जो मधुमेह की समस्या होती है, उसको लेकर जितनी भी जानकारियां हैं ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। आप इस कार्यक्रम को लेकर की क्या राय रखते हैं, आप क्या कुछ और जानकारियां जानना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़। धन्यवाद।